तो कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे आप सबको। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के बारे में। तो छोटी सी मेरी कोशिश रहेगी ताकि जिनको थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है उनको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए। सो दैट विल बी माय होल ट्राई। एंड कुछ प्लान नहीं करा मैंने कि हाउ दिस वीडियो विल गो, सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। ठीक है, हम फाइंड आउट करते हैं इसको। तो टेंस में बात करेंगे हम पास्ट के बारे में। ठीक है, फिर हम बात करेंगे प्रेजेंट के बारे में। आई एम सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, थोड़ी सी वहाँ पे डिफ़िकल्टी हो सकती है, बट डोंट वरी। आप मैं जो बोलूँगा उससे प्लीज़ सुन लेना और अंदाज़ा लगा लेना कि क्या लिखा हुआ है। जस्ट हाँ, चलो क्लियर है वीडियो। सबसे पहले हम पास्ट के बारे में बात करते हैं। अच्छा, उनसे पहले ये बता दूं कि ये तीन टेंस होते हैं और इन तीन टेंसेस में इनके चार चार सब पार्ट्स भी होते हैं। तो सबसे पहला जो सब पार्ट होता है वो होता है इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस जिसको आप सिंपल टेंस भी कह सकते हैं। फिर अगला आता है इसमें कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, फिर आता है इसमें परफेक्ट टेंस एंड देन कम्स परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले पास्ट से शुरू करते हैं या फिर एक काम करते हैं, हम प्रेजेंट से शुरू करते हैं क्योंकि वो समझने में बहुत इजी रहेगा, मेरे को ऐसा लगता है। सो प्रेजेंट से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर इसको बोल देंगे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हमने इसको हमें पता है कि इसके अंदर ये चार चीज़ें आती है। इंडेफिनिट टेंस आता है, कॉन्टिन्यूस टेंस आता है, परफेक्ट टेंस आता है और पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं ताकि आपको इससे और ज़्यादा मुझे लगता है क्लैरिटी अच्छे से हो जाएगी अगर मैं यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो मैं सीधा सीधा ना एक काम करता हूँ, एग्जाम्पल लिखता हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि ये होता क्या है। इंडेफिनिट टेंस मतलब सिंपल टेंस। ठीक है, सिंपल टेंस अगर सिंपल कोई सेंटेंस होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, तो आई गो टू स्कूल। ठीक है, कॉन्टीन्यूस से बात करेंगे मतलब ये एक प्रोसेस चल रहा है, कॉन्टीन्यूटी का है। इसका मतलब है कि आई एम गोइंग टू स्कूल। परफेक्ट की बात करेंगे तो ये मतलब ये काम हो चुका है, आई हैव गॉन टू स्कूल। और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस मतलब कि ये काम चल रहा है और पास्ट में से चल रहा है। इसका मतलब है आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल। अब जब भी हम ऐसे सेंटेंसेस की बात करते हैं तो इसमें कोई टाइम पीरियड में हमें मेंशन करना होता है कि मैं स्कूल जाए जा रहा हूँ, लेकिन कब से जाए जा रहा हूँ वो भी तो मेंशन करना है। तो वहाँ पर आ जाएगा फॉर और सिंस का यूज़। फॉर और सिंस का यूज़ वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, बट ये लगा लो कि मैं कह रहा हूँ फॉर 30 मिनट्स। एक सेकेंड, पीछे से बहुत शोर आ रहा है, आई गेस आप लोगों को भी आ रहा होगा, तो थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूँ, एक बार शोर चला जाए फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। तो क्रिसमस है ना, तो उनकी सेलिब्रेशन चल रही थी बाहर। हम थे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आपको थोड़ा एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि ओ सॉरी सर सॉरी चलो, यहाँ से आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि जो चार अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं किसी भी टेंस के, उसको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो इंग्लिश में। अब इसी को हम हिंदी में भी डिस्कस करते हैं। अनिल अग्रवाल सर की तरह मैंने बोल दिया, अब यही बात है हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं। इसको थोड़ी सेटिंग हिलानी पड़ेगी, एक सेकंड प्लीज़ मेरे को देना। ठीक है, हिंदी में बात करते हैं कि पर्टिकुलरली आप किसी एक सेंटेंस को, क्योंकि जब भी आप कभी ट्रांसलेशन कर रहे होगे तो आपको पहले थॉट्स आपके हिंदी में क्लियर होने चाहिए, तभी आप उसको इंग्लिश में अच्छे से ट्रांसलेट कर पाओगे। सो विल स्टार्ट विद एनी सब सेंटेंस का हिंदी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ। वो कैसे लिखता है, ऐसे लिखता है, भूल गया मैं। अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो जो पर्टिकुलर सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का है। अब उसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे तो उसके लिए हम रूल देखेंगे। ठीक है, रूल होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस एस और ई एस एज पर रिक्वायरमेंट एंड प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इसका वो होता है, रूल होता है, सबसे सिंपल, ठीक है। अब इसका हम एग्जांपल्स देखेंगे। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, कोई भी अगर सेंटेंस आ रहा है जिसके एंड में ये आ रहा है, जैसे हमारा क्या एग्जांपल था, आई गो टू स्कूल। अब आई गो टू स्कूल को आप हिंदी में कैसे लिखोगे? मैं स्कूल या विद्यालय स्कूल जाता हूँ। कैसे लिखते हैं? हूँ कैसे लिखते हैं? छोटी की मात्रा आती है, बड़ी की मात्रा आती है। तो मैं स्कूल जाता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसी को आप लिखोगे, मैं मतलब हो गया आई, जाता हूँ में क्या आएगा? गो टू स्कूल। तो सिंपल है। अब आप कह रहे हो कि यहाँ पे एस और एस क्यों नहीं लगाया? अब एस और एस तब लगता है जब जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो और आई ना हो, क्योंकि आई जो है ये एक्सेप्शनल केस आ जाता है। यही अगर मैं बोलता कि वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, तो यहाँ पे आ जाता ही। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें यूज़ करनी है गो, लेकिन क्योंकि ये सिंगुलर है तो यहाँ पे आ जाएगा ई एस, ही गोज टू स्कूल। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। ये आपका हो गया एक रेडी तैयार सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब मेरे को लगता है कि 10 मिनट की तो वीडियो बनी सकती है इजीली, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। अब ये वाला आप क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। तो अगर हम अब बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, अब हिंदी में अगर इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करी जाए तो हिंदी में आता है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है या रहे हैं। अच्छा गौर करोगे तो यहाँ पे है और यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे ये बिंदी भी आ रही है। तो जब भी प्लूरल की बात करते हैं तो यहाँ पे बिंदी आती है। इतनी चीज़ मुझे याद है, लेकिन मुझे यही नहीं याद कि हूँ में छोटी की मात्रा आती है, बड़ी की मात्रा आती है। तो अब हम बात करेंगे, ठीक है। अब इसमें से हम कोई एक सेंटेंस फॉर्म करते हैं वही वाला, ठीक है। अब इसका सेंटेंस हम कैसे फॉर्म करेंगे? मैं स्कूल नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, फिर मेरे को हूँ लिखना पड़ जाएगा। वह स्कूल जा रहा है। अब इसको जब हम लिखेंगे तो इसका क्या बन जाएगा? ही इज गोइंग टू स्कूल। अब इसी में इसके रूल की बात कर लेते हैं। अब रूल कैसे बना इसका? सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद आया इज एम आर, ठीक है। तो आएगा इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बन जाएगा इसका फॉर्मूला इसी तरीके से ही। अब इस क्यों आया? क्योंकि ही था। अगर दे होता तो यहाँ पे आता आर, अगर आई होता तो यहाँ पर आता एम। तो ये तो सिंपल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। हाँ, आप ये चीज़ देख लो कि ना प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस में दोनों में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अब कभी भी अगर कॉन्टिन्यूस की बात करी जाएगी तो वहाँ पे आई एन जी आएगा। ये चीज़ तो आप श्योर कर सकते हो कि कभी भी अगर कॉन्टिन्यूस की बात आएगी तो वहाँ पे आई एन जी आएगा, क्योंकि आई एन जी क्या बताता है कि कोई चीज़ अभी भी हो रही है, एक्टिविटी इन प्रोग्रेस है, तो वहाँ पे कॉन्टिन्यूस आता है, वहाँ पे आई एन जी आता है। क्योंकि कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है कि वो चीज़ अभी रुकी नहीं है, वो चले जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर आई एन जी आएगा, ठीक है। तो आई गेस ये भी प्रीटी क्लियर ही होगा आपको। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जब हम बात करेंगे तो उसमें हम वही वाला सेंटेंस को आगे इसी को प्रेजेंट परफेक्ट में मॉडिफाई करेंगे। वह स्कूल जा चुका है, ठीक है। अब वो स्कूल पहुंच गया है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको अच्छा, इसको आइडेंटिफिकेशन करेंगे। अगर वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, अगर ये सब आ रहे हैं तो यहाँ से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब इसको हम कैसे शिफ्ट करेंगे इंग्लिश में? रूल क्या आएगा इसका? सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। अब यहाँ पर आता है हैज़ और हैव का जादू। चुका है का मतलब हो गया हैज़ और हैव आएगा, जो कि यहाँ पर होता, अगर यहाँ पे होता चुका था तो यहाँ पर आ जाता इन्हीं का ही पास्ट फॉर्म।
हैज़ और हैव का पास्ट फॉर्म क्या होता है, हैड होता है, लेकिन उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी जो मेरे माइंड में आ रहा है बस अभी मैं कह रहा हूँ, लेट्स सी एंड आई कैन अश्योर यू कि जब आप सारी वीडियोस देखोगे तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है, और यही वाली चीज़ें मैं आगे वाली दूसरी वीडियोस में भी लाऊंगा। जैसे दूसरी वीडियोस वाली चीज़ें मैं यहाँ पे ला रहा हूँ और उसको इस तरीके से रिवाइज करूँगा। अभी जैसे मैं प्रेजेंट पास्ट, अभी मैं प्रेजेंट के ही इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट और फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद में क्या करूँगा, सभी के सिर्फ परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो सिर्फ परफेक्ट परफेक्ट जो है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इन सबको आपस में भी डिस्कस करूँगा। तो आपका हॉरिजॉन्टली भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और सॉरी वर्टिकली भी क्लियर हो जाएंगी और हॉरिजॉन्टली भी क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ से फुल फ्लैश्ड आपके अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि बेसिकली टेंसेस में क्या क्या होता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस यहाँ पे आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। कभी भी अगर परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जस्ट लाइक कभी भी अगर कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं तो कॉन्टिन्यूस में आईएनजी आता है। ये दो तीन चीज़ें आप हमेशा याद रख सकते हो। किसी में भी जब हम परफेक्ट की बात करेंगे तो थर्ड फॉर्म ही आएगा वर्ब का, ठीक है। वर्ब सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल। अब हम इस वाले सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। वह स्कूल जा चुका है, सब्जेक्ट आएगा पहले ही, अब ही के साथ क्या आएगा, हैज़ आएगा, हैव आएगा। हैज़ आता है सिंगुलर के साथ, हैव आता है प्लूरल के साथ और आई के साथ। तो यहाँ पर आएगा ही हैज़। अब बात क्या कर रहे थे हम, अभी तक स्कूल जा रहा है तो उसको गो बोलेंगे, लेकिन गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। गो की अगर तीनों फॉर्म रखे तो गो, वेंट, गॉन। तो ही हैज़ ये थर्ड फॉर्म पकड़ेंगे, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। क्लियर, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट भी हो गया है। अब एक लास्ट डिस्कस कर ही लेते हैं ताकि पूरी वीडियो एक कंप्लीट पैकेज बन जाए प्रेजेंट के लिए। तो अब लास्ट में बात करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। अब ये क्या बोल रहे हैं कि कोई चीज़ हो भी चुकी है और कोई चीज़ चल भी जा रही है। तो इसका क्या मतलब है कि कोई चीज़ पहले स्टार्ट हुई थी और वो तब से चली जा रही है और अभी तक चल रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है। एक एक वर्ड का अपने आप में ही मतलब है। अगर यहाँ पे मैं पास्ट लगा दूंगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या हो जाएगा कि कोई चीज़ चल रही है, चली जा रही है, लेकिन वो चली जा रही थी। अगर यहाँ पे मान लो पास्ट हो जाता तो चली जा रही थी, अब रुक गई है। हम बस उस टाइम की बात कर रहे हैं जब वो चले जा रही थी। और यहीं पर अगर मैं फ्यूचर लगा दूँ, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो इसका मतलब कोई चीज़ चले ही जा रही है और ख़त्म भी हो चुकी है, लेकिन वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में कोई चीज़ शुरू होगी, वो चलेगी और फिर ख़त्म हो जाएगी। तो इसके बारे में ज़्यादा क्लैरिटी मैं तभी आपको दे पाऊंगा जब हम उस वाली वीडियो में बात करेंगे। तो अभी फिलहाल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं। ये सब समझाने का बेसिकली मेरा मोटिव ये है कि आपको पता हो कि एक एक वर्ड का मतलब होता है, एक एक वर्ड का कोई रीज़न होता है क्यों वहाँ पर यूज़ करा गया है, ठीक है। तो इसमें हम एक सेंटेंस लिखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस जब भी होता है तो वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे है तो आता ही है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट है, परफेक्ट में क्या होता था कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो इसका मतलब परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस में क्या आएगा। अब क्योंकि लेकिन बेसिकली हम बात करें कॉन्टिन्यूस की तो इसमें भी आएगा वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, बट कोई टाइम लाइन भी मेंशन होगी कि इतने टाइम से कोई चीज़ आप कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल कि आप कहीं स्कूल जा रहे हो और स्कूल जाने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और आपको जाने में लग गए आधा घंटा, तो वह 30 मिनट से स्कूल जा रहा है या फिर ड्राइव कर रहा है। तो इस तरीके से ये होता है। अब इसका रूल क्या बनता है, रूल बनता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव क्योंकि परफेक्ट है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आईएनजी क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन बीच में एक चीज़ आ जाती है, वो आती है बीन, ठीक है। ये बीन की इंपॉर्टेंस आएगी हमेशा यहाँ पे जब भी आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस साथ में लगाओगे। परफेक्ट के लिए आ गए हैं हैज़ हैव, कॉन्टिन्यूस के लिए आ गए हैं वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की जब भी आप बात करोगे तो आएंगे ये भाई साहब बीन, लेकिन हमेशा नहीं। एक मिनट, आई विल बी गोइंग, हाँ आई गेस यही आएगा, बट बाकी अगर कोई आगे फ्यूचर में अगर मेरे को ज़्यादा ध्यान आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, करेक्ट कर दूंगा। तो इस वाले सेंटेंस को अब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। वह 30 मिनट से स्कूल जा रहा है, तो वह मतलब ही
अब हैज़ और हैव आना है, ही के साथ आएगा हैज़, फिर आएगा बीन विदाउट एनी सेकंड थॉट, ही हैज़ बीन, जा रहा है तो गो प्लस ING, ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल, कब से जा रहा है, 30 मिनट से जा रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर 30 मिनट्स। तो ये बन गया आपका इंग्लिश में सेंटेंस। तो आई गेस इस वाली वीडियो को हम यहीं पर ही थोड़ा स्टॉप करते हैं। आप मुझे बताइएगा क्या फीडबैक रहेगा, बाकी मैं कोशिश करूँगा। और हाँ प्लीज़ एक वीडियो से मत जज करना, पहली वीडियो है, इससे रिलेटेड मैं कभी पढ़ाता नहीं हूँ, तो बट मैं ट्राई कर रहा हूँ पढ़ाने का। सो अगर मैं ये तो कह सकता हूँ कि हाँ, अगर आप देखोगे ऐसी 10-15 वीडियोस अगर मैंने डाली और वो आपने देख ली तो आप डेफिनेटली समझ जाओगे। अगर आपको टेंस में दिक्कत होती है तो आप कैन एश्योर यू कि वो टेंशन पक्का ख़त्म हो जाएगी। वो टेंस अगर आपको टेंशन देता है तो वो चीज़ पक्का दूर हो जाएगी। बट वही है कि थोड़ा सा आपको दिल पे पत्थर रख के हो सकता है देखनी पड़े वीडियोस, नहीं समझ आ रही तो, लेकिन वही है कि धीरे 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 क्लियर हो जाएगी चीज़ें। इसका तो मैं श्योर हूँ कि मैं समझा दूंगा। बस वही कि अभी मेरे पास एक ऐसा फ्लो चार्ट लिए कि हम आपको शुरू से स्टार्टिंग से एक एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ें बताऊँ, लेकिन ये है कि धीरे 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 एक बॉन्डिंग बन जाएगी, एक वाइब मैच हो जाएगी और उसके बाद चीज़ें समझ आ जाएगी जब कोऑर्डिनेशन बैठेगा। तो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप कि आपको ये चीज़ पसंद है और जो भी आपके फीडबैक्स हो ज़रूर मुझे बताना, तभी तो मैं आगे इम्प्रूव कर पाऊंगा। इफ़ यू वांट टू क्लियर योर डाउट्स रिगार्डिंग टेंस, बिकॉज आई कैन हेल्प यू विद दैट। बस वही है कि थोड़ा एडजस्टमेंट और थोड़ा कॉपरेशन आपका ज़रूरी होगा। तो मिलेंगे कल, ठीक है, कल इन द सेंस जब भी नेक्स्ट वीडियो में। तो दिस इज वी हैव कंप्लीटेड प्रेजेंट टेंस एंड देन वी विल डिस्कस पास्ट टेंस। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।